हाय टू ऑल, आई एम डॉक्टर रचना मोना, अ कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम द सिटी इंदौर। और आज मैं बात करूंगी आपसे कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी के बारे में। और हम जो बात करने वाले हैं वो है इंटीमेट एरिया की डार्कनिंग। या जो इंटीमेट एरियाज़ होते हैं, जो वजाइनल एरिया होता है या ग्रॉइन का एरिया होता है, थाइस का एरिया होता है, कई बार बहुत सारी लड़कियों में, बहुत सारी फीमेल्स में वहाँ पर बहुत डार्कनेस आ जाती है एंड इट इज़ वेरी कॉमन। तो अब कुछ लोगों को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन बहुत लोग उसको लाइट कराना चाहते हैं, वहाँ की डार्कनिंग हटाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास भी प्रोसीजर्स रहते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूँगी कि वहाँ पर डार्कनिंग क्यों हो जाती है। वो एरिया जो होता है बहुत सेंसिटिव होता है, वहाँ पर पूरा पसीना आ जाता है कई बार, या अगर मान लो किसी का फैट ज़्यादा हो तो दोनों थाइस जब रब करती हैं तो उसके बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से जो आपका इरोजन हुआ और उसके बाद जब बॉडी उसको हील करती है तो वहाँ पर उसका पिगमेंटेशन वहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं। और बहुत ही कॉमन है गर्मियों के दिनों में फंगल इन्फेक्शन होना, जो बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने से या फिर पसीना बहुत ज़्यादा आने से, या अगर ऐसे ही आप कोई जॉब में है जिसमें आप बहुत फ्रीक्वेंट आप कपड़े नहीं बदल सकते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं आप, तो वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है पसीने की वजह से। और जब वो होता है उसके साथ में जब इचिंग होती है, और अगर हमने उसको गलत तरीके से ट्रीट करा स्टेरॉइड्स लगाकर या गलत पाउडर्स लगाकर या कोई भी गलत दवाइयाँ खाकर, तो वहाँ पे वो जो सारा एरिया है, पूरा जो एरिया है वो उस तरह से डार्कनिंग या पिगमेंटेड हो जाता है। तो कई बार होता है बिकनी वैक्स बहुत सारे लोग कराते हैं, तो वो भी गलत तरीके से अगर करा जाता है गलत प्रोडक्ट यूज़ करके, और अगर वो उसमें स्किन बहुत ज़्यादा बर्न हो गई है या फिर जो फॉलिकल्स हैं, जो अपने हेयर फॉलिकल्स उनके अंदर इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके बाद भी पिगमेंटेशंस वहाँ पर देखने को मिलता है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है। अब ट्रीटमेंट में अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं। कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं कि अगर मान लो जैसे इन्फेक्शन हुआ है तो पहले सबसे पहले हम इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे, जो प्रॉपर एंटीबायोटिक्स है, विदाउट स्टेरॉइड्स की क्रीम्स हैं, वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को। और जब वो पूरी तरह से हील हो जाता है वो एरिया, उसके बाद हम उसको प्रोसीजर्स रिकमेंड करते हैं। जो सबसे कॉमनली परफॉर्म प्रोसीजर्स हैं वहाँ पर वो होता है स्किन की पीलिंग, या फिर स्किन पे कुछ ऐसे केमिकल्स लगाए जाते हैं जो सिर्फ 5 मिनट्स के लिए हम वहाँ पर लगाते हैं, और उसके बाद वो जो स्किन है वो धीरे धीरे पील होकर और नई जो स्किन आती है नीचे से वो नॉन पिगमेंटेड स्किन आती है। तो ये जो पिगमेंटेशन या फिर जो पीलिंग का प्रोसीजर है ये सिटिंग्स में किया जाता है। एवरी मंथ आपको सिर्फ 5 to 10 मिनट्स ही देने हैं आपको उसमें, और उसके बाद जो आपकी स्किन वो होगी वो बहुत ही हेल्दी होगी, और हेल्दी होने के साथ में उसमें इन्फेक्शंस के चांसेस भी कम रहेंगे। तो जो मैं टिप्स देना चाहती हूँ ऐसे लेडीज़ को वो ये है कि एक तो आप अगर आपको कोई इन्फेक्शन है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास जाइए, प्रॉपर्ली उसको ट्रीट करिए। स्टेरॉइड क्रीम किसी भी जो ड्रग काउंटर है उसको लेके मत लगाइए। दूसरा कि अगर आपको कुछ ऐसा हो रहा है तो गायनेकोलॉजिस्ट से प्रॉपर ट्रीटमेंट ही लेना है आपको। टाइट क्लोथ्स ना वियर करें ज़्यादा, फ्रीक्वेंट आप कपड़े चेंज करिए। फ्रीक्वेंट मतलब एवरी 12 आवर में या 24 आवर्स में तो आपको चेंज करना ही है। और अगर आपको कोई ऐसी समस्या है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, वील ग्लैड टू हेल्प यू सून। थैंक यू सो मच।